नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप शुक्र ग्रह से, राहु से, केतु से अथवा शनि से, साथ ही साथ काल सर्प दोष से किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। सभी के लिए एक उपाय बताया जाएगा जो कि एकदम सटीक कार्य करता है और इतना सरल है और इतना प्रभावशाली है। किस प्रकार से यह उपाय करना है यह भी समझाया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं यह वही है जो गिफ्ट, जो तोहफा हम आपको अपने अगले कॉन्टेस्ट में देने वाले हैं। जैसे कि पिछले कॉन्टेस्ट में हमने जो आपको तोहफा दिया था, उसी प्रकार से इस वीडियो के अंत में भी एक सवाल आपसे किया जाएगा जिसका सही जवाब देने वाले को यह तोहफा प्राप्त होगा। यह हनुमान जी का लेज़र लॉकेट है जिसमें संपूर्ण हनुमान चालीसा सम्माहित है। यह इसी प्रकार चैन के साथ आपको भेंट किया जाएगा। और अब जानते हैं इन सटीक उपाय के बारे में। तो मित्रों, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु, राहु, शनि या शुक्र की महादशा चल रही होती है। अगर ये सब नहीं होता तो कहीं ना कहीं कुछ % लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष होता है या फिर अन्य सर्प दोष होता है। तो किस प्रकार से आप उनसे निजात पा सकते हैं, इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियां हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहें। तो मित्रों, अगर प्रत्येक ग्रह की खराबी और उसके लक्षण के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं केतु ग्रह की। मित्रों, केतु ग्रह न होकर सिर्फ ग्रह की एक छाया है। हमारी धरती की छाया या धरती पर पड़ने वाली छाया का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। और कहते हैं कि रोज पीपल की छाया में सोने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, लेकिन यदि बबूल की छाया में सोते रहे तो दमा या चर्म रोग हो सकता है। इसी तरह से ग्रहों की छाया का हमारे जीवन पे बेहद असर पड़ता है और केतु के खराब होने से कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। और केतु ग्रह जब हमारी कुंडली में खराब हो तो कभी भी व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती। वह एकदम हड़बड़ा के उठता है और हमेशा किसी न किसी अनहोनी होने की आशंका उस पर बनी रहती है। साथ ही साथ व्यक्ति भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोने पर विश्वास करने लगता है और उसके कान, पैर, घुटने या फिर किडनी या जोड़ों के रोग से संबंधित दर्द पैदा होने लगता है। तो यह सब केतु ग्रह जब खराब हो, जब हमारे अनुकूल ना हो, तब यह लक्षण होने लगते हैं हमारे साथ। तो उस स्थिति में आप यह केतु के सिक्के से जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वह आप कर सकते हैं। और अगर बात करें शुक्र ग्रह की तो मित्रों, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के लिए मुख्य रूप से शुक्र ही जिम्मेवार होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बिना शुक्र के ना तो अच्छा वैवाहिक जीवन मिल सकता है और ना ही किसी तरह का सुख मिल सकता है। इसका जब असर खराब होने लगता है तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षण नहीं होता, ना तो रूप रंग से और ना ही परिधान से। व्यक्ति बहुत साफ सुथरा और अच्छे तरीके से नहीं रहता। सुविधा कितनी भी हो जुटा ले पर सुख नहीं मिल पाता। और अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी भी नहीं मिल सकता। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर काम भाव और प्रदर्शन में ही लिप्त रहते हैं। तो मित्रों, अगर आपके साथ भी इस तरह की अनहोनियां हो रही हैं और शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर है तो हमारे द्वारा जो शुक्र ग्रह के लिए यह मछलियों से संबंधित उपाय बताया जाएगा वह अवश्य करें। अब बात करते हैं शनि के यंत्र की।
जब शनि कमज़ोर हो, जब शनि अपने अनुकूल ना हो, तो किस प्रकार से परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। मित्रों, जब शनि ग्रह अपना अशुभ फल देता है तो अशुभ शनि जातक को झगड़ालू, आलसी, दरिद्र और अधिक निंद्रा वाला, वैराग्य से युक्त बनाता है। यह पाँव में और नसों में रोग उत्पन्न करता है। या फिर शनि के अशुभ होने पर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं और लोगों से उपेक्षा, विवाह में समस्या, इस प्रकार की भी समस्या शनि ग्रह से ही उत्पन्न होती है। कारोबार चलता हुआ एकदम ठप हो जाए, यह भी शनि देव की वजह से ही उत्पन्न होता है। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर है, शनि की महादशा चल रही है, तो हमारे द्वारा जो शनि जी के लिए उपाय बताया जाएगा वह भी आप इस यंत्र के सिक्के द्वारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। मित्रों, जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष होगा उसे सपने में नदियाँ, तालाब, कुएं और समुद्र का पानी दिखाई देता है। जिन्हें काल सर्प दोष होता है उन्हें रात को उल्टा होकर सोने पर ही चैन की नींद आती है, और जिन्हें काल सर्प दोष होता है उन्हें सपने में मकान अथवा पेड़ों से फल आदि गिरते हुए दिखाई देते हैं। काल सर्प दोष होने वाले व्यक्ति को पानी और अधिक ऊंचाई से डर लगने लगता है। ऐसा व्यक्ति यदि संतानहीन हो तो उसे किसी स्त्री की गोद में मृत बालक दिखाई देता है। उन्हें नींद में अपने शरीर पर सांप रेंगता हुआ महसूस होता है और काल सर्प से पीड़ित जातक का मन श्रावण के महीने हमेशा प्रसन्न रहता है। तो मित्रों, अगर ऐसी घटना आपके साथ हो रही है, कुछ इस प्रकार के अनुभव आप कर रहे हैं, तो काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए यह सर्प का उपाय आप अवश्य हमारे द्वारा जो बताया जाएगा वह कर सकते हैं। और अब बात करते हैं राहु के बारे में। अगर राहु ग्रह या राहु की छाया अगर खराब हो तो क्या हमारे ऊपर लक्षण दिखाई देते हैं, किस प्रकार का अनुभव हम करते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आपको मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर गलतफहमी, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपका खो देना और वाणी का कठोर होना और अपशब्द बोलना। साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ हो तो आपके हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। इसके साथ ही वाहन दुर्घटना, पेट में कोई समस्या, सिर में दर्द होना, भोजन में बाल दिखना। साथ ही साथ मित्रों, जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु का दुष्प्रभाव हो वह धीरे धीरे मांस मदिरा का सेवन करने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत आदतों को चुन लेता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे खुद ब खुद अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो मित्रों, अगर आपको भी राहु से संबंधित समस्या है तो आप हमारे द्वारा राहु का जो उपाय बताया जाएगा वह अवश्य कर सकते हैं। तो यह जो यंत्र आप देख रहे हैं, इनके एक तरफ शनिदेव जी और दूसरी तरफ शनिदेव जी का यंत्र अंकित होता है मंत्र के साथ। इसको किस प्रकार से उपाय में लाना है, अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि की महादशा चल रही है तो आपने इस प्रकार से 43 सिक्के लेने हैं, 43 कॉइन्स अपने लेने हैं और रोजाना एक सिक्का अपने सर से वार कर बहते पानी में बहा देना है। उसी के प्रकार अगर शुक्र ग्रह के लिए इसी प्रकार से प्रत्येक शुक्रवार को इसी प्रकार से रांगे की मछली आपने अपने सर से वार कर बहते पानी में बहानी है। यह भी 43 दिन तक इस उपाय को आपने करना है। और यह जो आप देख रहे हैं यह है केतु का यंत्र। केतु के यंत्र को भी इसी प्रकार से शनिवार के दिन बहते पानी में बहाना है, अपने सिर से 7 बार वार कर। इसी प्रकार से यह है सर्प। सर्प को भी आपने शनिवार को अपने सर से 7 बार वार कर बहते पानी में बहाना है 43 दिनों तक। और यह जो आप देख रहे हैं यह है राहु का यंत्र एवं राहु का मंत्र। उसके उपरांत यह चित्र इसके ऊपर बना हुआ है हाथी का। इसी प्रकार से राहु का उपाय भी आपने 43 दिनों तक करना है
और जो इसका असर देखने को मिलता है मित्रों, वह बेहद हटके होता है। क्योंकि किसी प्रकार से हमें पता होता है कि राहु की महादशा चल रही है हमारी कुंडली में, या केतु की चल रही है, या शनि की चल रही है, कार्य में रुकावटें आ रही हैं, या कार्य बिल्कुल बन नहीं रहा है, विवाह में दिक्कत आ रही है, या कुछ भी तरह से नुकसान ही नुकसान हमें पहुंच रहा है। तो धीरे धीरे यह उपाय करने के उपरांत आप खुद महसूस करेंगे कि जो चीज़ें आपके साथ गलत हो रही थी, जो गलत घटित हो रहा था, वह अपने आप ही सही होने लगा है। क्योंकि कई बार कोई भी ग्रह 12 घर हमारी कुंडली में होते हैं, अगर वो अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाता है और अपनी नज़र जो है आपसे गलत मिलाता है, यानी गलत नज़र से वह आपकी कुंडली में असर पड़ता है, तो उसके असर को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह उपाय नज़दीकी आपके पंडित जी द्वारा या लाल किताब के पंडित जी द्वारा अवश्य बताए जाते हैं। और इसी प्रकार से यह उपाय किए जाते हैं। यह सामग्री आपको नज़दीकी पूजन सामग्री की दुकान से अवश्य मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं मिल सकती तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से यह चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी हमसे मंगवा सकते हैं। और रही बात प्रश्न की कि प्रश्न कौन सा है, जिसके बाद सही जवाब देने के बाद आपको यह हनुमान जी का लेज़र लॉकेट और साथ में चैन आपको मुफ्त दी जाएगी। तो मित्रों, अब नज़र करते हैं अपनी प्रश्न के ऊपर। प्रश्न इस प्रकार है मित्रों, आपने जहां जवाब देना है वह जाना है www.timeshoppy.com पर, और उसके अंत में आप जब जाएंगे तो इस प्रकार से कुछ आपको फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और अपना जवाब अवश्य आपने डालना है, ताकि अगर आपका सही जवाब होता है तो हम आपसे संपर्क कर सकें या फिर आप तक सही जानकारी पहुंचा सके कि आपका जवाब एकदम सटीक था। और जवाब के लिए भी हमारे द्वारा एक वीडियो बनाई जाती है जिसमें हम उनका नाम लेते हैं जो व्यक्तियों ने सही जवाब दिया है। तो मित्रों, सवाल इस प्रकार है, www.timeshoppy.com पर ऐसी कौन सी माला है जो 2,999 रुपये की है। बहुत ही सरल सा सवाल है मित्रों। पूरी वेबसाइट में ऐसी कौन सी माला है, ऐसी कौन सी रोजरी है जो कि 2,999 रुपये की है। उसका नाम आपने अपने उत्तर के बॉक्स में लिखना है, यानी जहाँ पे आंसर का कॉलम दिया हुआ है वहाँ पर आपने वो जवाब आपने लिखना है, उस प्रोडक्ट का आपने नाम लिखना है। सिर्फ इतना सा कार्य आपने करना है। और इसके लिए जो समय निर्धारित हुआ है वो है 10 फरवरी, यानी 10 फरवरी तक आप अपने सही जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। और 11 फरवरी को जिन व्यक्तियों का सही जवाब होगा उनको उचित इनाम अवश्य दिया जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं सभी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है मन में, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।